जहाँ R डैश आ जाए। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, पहले भी मैंने बताया है। अल्काइल ग्रुप के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जा सकती नहीं है। सही है। जहाँ अल्काइल ग्रुप आ जाए आपके जहन में होना चाहिए कि इसके पास कितनी बॉन्ड बनाने की क्षमता मौजूद है। एक बॉन्ड बनाने की क्षमता। जनरल फार्मूला क्या है? दिमाग में ये छोड़ दो, CnH2 गांव वाली बात करनी है बेटा। कार्बन जितने भी, हाइड्रोजन उसका, और एक जमा। पानी की तरह पूछा जाए, डायरेक्ट बोले बंदा कि अगर कार्बन है 5 का डबल 10 के अंदर एक जमा 11 और साथ में डैश यानी बॉन्ड। वेरी नाइस दोस्तों। R डैश एक बॉन्ड बनाने की कॉम्पिटेंसी मौजूद है। अगर हेलोजन के बारे में आपसे पूछा जाए, X के बारे में, एंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना भाई। ये भी कितना बॉन्ड बनाना चाहता है? 1। ये भी एक बॉन्ड बनाना चाहता है और ये भी। क्या दोनों की जरूरियात है? जी सर। हेलोजन भी एक बॉन्ड बनाना चाहता है, अल्काइल ग्रुप भी एक बॉन्ड बनाना चाहता है। ये दोनों आपस में आके जुड़ जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। जो चीज बनी उसका नाम है RX, जो कि हमें दिख रहा है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्योंकि आपने हमें कल बताया था कि अल्काइल ग्रुप के अंदर अल्काइल रेडिकल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हेलोजन इतना नेक तो है नहीं किसी को देगा। ये तो सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स है ना हेलोजन वाले अपने ग्रुप के अंदर, बाकी ग्रुप के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या शेयर करते हैं? क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, R लेके आया, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। समझना है बात को। R का मतलब अल्काइल और X जैसी चीज जब लग जाती है हैलाइड। NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। X का मतलब हेलोजन है तो क्या बन जाएगा? तो क्या बना? अल्काइल हैलाइड। देखिए ना सर, RX मौजूद है। अपने टारगेट पे नजर रखनी है। टारगेट क्या है हमारा? यानी हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? अल्केन कौन है? ऐसे ही है ना। ये हमारे पास है, कौन है? अल्काइल हैलाइड। इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। यानी दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो कि R जैसी चीज है। किसको भगाना है और किसको लाना है? X को भगाना है और H को। X को आप सोच सकते हो कि भाई ये Cl जैसी चीज है, सोच सकते हो। और ये भी सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए कि अगर हाइड्रोजन को Cl जैसी चीज किसी तरीके से मिल जाए, ऐसी चीज का हमने नाम सुना है? जी सर सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है। R के साथ X के बजाय क्या सोचा? Cl। और हमें Cl की जगह क्या चाहिए? H, ताकि क्या बन जाए? RH। यानी हमें जरूरत है हाइड्रोजन जैसी चीज की। ऐसी कैसी चीज की जरूरत है? अब हाइड्रोजन के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है सर कि हाइड्रोजन पाया तो इस हालत में जाता है, लेकिन इस हालत में रिएक्शन करता नहीं है, रिएक्शन इस हालत में करता है। सही है। तो जब इस हालत में पाया जाता है तो ये कौन सा हाइड्रोजन होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है सर। और सेपरेट फॉर्म में जब पाया जाए तो इसको प्यार से कहते हैं एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन। फिर उनमें थोड़ा सा एक छोटा सा फर्क है एटॉमिक और नेसेंट में, ना होने के बराबर। क्या फर्क है वो छोटा सा? रिएक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होता है नहीं, दोनों ही न्यू बोर्न है। ये दोनों के दोनों क्या है? न्यू बोर्न है। ओरिजिन का फर्क है, वो भी आप कर दो, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते। मतलब ये है ऐसे समझ लो कि वो हाइड्रोजन जो हैदराबाद से है उसका अलग नाम रखा है और बाकी जगह से जो भी हाइड्रोजन है उसका अलग नाम रखा है? ऐसा हाइड्रोजन जो कि किससे हासिल हो? H2 से हासिल होने वाला जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो कहलाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन। इसके अलावा कहीं से भी हाइड्रोजन हासिल हो जाए वो कहलाएगा नेसेंट।
लेकिन है दोनों के दोनों सिंगल फॉर्म वाले। भाई दोनों की प्रॉपर्टीज तो नाम भी एक रख दो ना, लेकिन ओरिजिन से नाम रखा है, ये इससे आ रहा है एटॉमिक। ठीक है, खैर मैं ये जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए तो आपके काम का कौन सा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है जो कि एटॉमिक हो यानी सिंगल फॉर्म में हो। लेकिन मसला ये सर, मसला ये है कि हाइड्रोजन तो सिंगल फॉर्म में होता ही नहीं है और आपस में कंबाइन हुआ होता है। जैसे एक हाइड्रोजन को दूसरा दिखता है तो फौरन रिएक्शन कर लेता है। सिंगल फॉर्म में उसी सूरत में मिल सकता है जब अभी अभी हाइड्रोजन किसी और से बॉन्ड तोड़ के आ रहा हो, रास्ते में आपको कोई ना मिले, मतलब किसी कंपाउंड के साथ उसका बॉन्ड बना हुआ है और वो ब्रेक हुआ, तो अब हाइड्रोजन आपको कैसा दिखेगा, सिंगल। फिर मिंगल होने के लिए तैयार है, यानी कोई दूसरा हाइड्रोजन अगर आ जाए तो दोबारा उसके साथ जुड़ जाएगा, यानी H2 हो जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? तो एक बड़ा मशहूर रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा, Zn का रिएक्शन अगर कराएं HCl के साथ तो क्या बनता है, जिंक 2 बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम की तरह, तो MgCl2 बनता है। तो क्या बनेगा, ZnCl2। ठीक है, हाँ ZnCl2। अब Cl 2 है तो यहाँ पर क्या आ गया, 2। तो कितने हाइड्रोजन अलग हुए, 2। H और H मिले क्या बन गया, लेकिन सर ये डायरेक्ट H2 नहीं बना। हकीकत बात ये है कि जिंक आया, जिंक ने जिंक HCl के पास आके खड़ा हो गया, किसकी तलाश में, Cl की, लेकिन Cl ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा हुआ H के साथ। जिंक को देखा, क्लोरीन भागा भागा गया किसके पास, जिंक के पास गया, क्या बना, ZnCl2 बना, बाकी क्या बच गया, हाइड्रोजन जैसी चीज। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि जब ये बॉन्ड टूटा तो अब हाइड्रोजन क्या है, उस लम्हे की बात हो रही है, बात हो रही है, उस लम्हे की बात हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर मैं यहां पर रख दूं, यहां पर मैं रख दूं HX, अब वो HCl हो सकता है, X का मतलब हेलोजन है ना सर। ये जो लाइन है बीच में, ये बॉन्ड है Zn के बाद वो ऊपर, ये दिखा रहे हैं कि Zn भाई इसके साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब बता रहा हूं ना मैं, समझो मेरी पहले बात को तो समझो। HCl, HF, हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr, ये सब जिंक मिलेगा, तो सबसे मिलेगा क्या, H मिलेगा सर, यानी हेलोजन है ना यहाँ पर। यस सर। तो असल में जब आप जिंक के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को मिला रहे हो तो आप क्या बना रहे हो, हाइड्रोजन बना रहे हो। जब हम जिंक के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को मिला रहे हैं तो हेलोजन को बना रहे हैं, हाइड्रोजन को बना रहे हैं। तो जिंक HX का मतलब कौन सा हाइड्रोजन बन रहा होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन बन रहा होगा। तो यहां पर दोस्तों हमने लिख दिया कौन सा हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। उसके कितने एटम ले लिए, 2 एटम था। H2 अगर हो जाता, मिल जाते तो H2 बन जाता, लेकिन ये इसके साथ हुआ तो जो हाइड्रोजन बना उसी वक्त क्या मौजूद है, अल्काइल हैलाइड मौजूद है। दोस्तों एक हाइड्रोजन गया R के पास, क्या बन गया, दूसरा हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा, HX। तो इस रिएक्शन के जरिए भी, ये बता रहा हूँ, इस रिएक्शन के जरिए भी, इस रिएक्शन के अंदर हमने ये रिएक्शन में सिर्फ क्या पार्ट दे रहे हैं, क्या देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एज अ हाइड्रोजन सप्लायर इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इसको सिर्फ यहाँ पर बयान किया कि भाई ये सिर्फ क्या सप्लाई कर रहा है, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, एक मटेरियल था RX, अल्काइल हैलाइड, और ये कौन है, अल्केन है। इधर Cl होता तो हाइड्रोजन क्लोराइड, Br होता हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HX है तो हाइड्रोजन हैलाइड। जब किसी केमिकल रिएजेंट का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो ये रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन।
क्या कहलाता है सर? रिडक्शन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन हुआ है किसका? अल्काइल हैलाइड का। तो अल्काइल हैलाइड की क्या हुई है? रिडक्शन। क्या हुई है? रिडक्शन। समझना है। तो क्या हेडिंग लगा सकते हैं इस प्रिपरेशन के लिए कि किसकी रिडक्शन हो रही है? अल्काइल हैलाइड की। तो हमने लिखा बाय द रिडक्शन ऑफ किसकी? अब अगर आप नोट करके देखें अल्काइल हैलाइड, अगर आप यहाँ पे मिथाइल लो, मिथाइल क्लोराइड, इधर अल्काइल से आपको अल्केन मिल रहा है, तो अगर इधर मिथाइल लेंगे मीथेन, इथाइल, प्रोपाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, हेक्साइल, हेक्सेन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये भी कितने रिएक्शन हो गए? 10 रिएक्शन हो गए। टोटल कितने हो गए? 20। 30 खुद ब खुद गरीबी में आ रहे हैं। देखो तीसरा रिएक्शन में मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा यही रिएक्शन लिख दूं। तो RX फिर तो दोबारा क्या बनेगा? और आप बोलोगे सर लगता है आप थोड़ा घूम गए हो, क्योंकि आपने दोबारा वही रिएक्शन जो आपने ऊपर लिखा है वही दोबारा आपने कहा लिख दिया है नीचे। तो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि मैं घूमा नहीं हूं। मतलब ये है कि RX के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन तो हो रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और अल्केन भी बन रहा है। पिछले रिएक्शन में हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा था कौन? जिंक और HX का रिएक्शन। अब के बार दोस्तों हमने पढ़ा है सर सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के अंदर हमने हाइड्राइड्स का टॉपिक पढ़ा था सर। हाइड्राइड्स के टॉपिक के अंदर हमने मेटेलिक हाइड्राइड्स पढ़े थे सर। तो उन हाइड्राइड्स के अंदर हमने पढ़ा था सर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, तो उस अपने साइज के अंदर जैसे प्लेटिनियम हो गया, जी सर, वो हो जाता है। निकल हो गया, कि अगर बड़े बड़े साइज वाले मेटल हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब नहीं ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े साइज वाले मेटल हैं, ठीक है। इनके बीच में जो छोटी जगह होती है, इन जगह में छोटे एटम, छोटी जगह पे छोटे ही लोग आ सकते हैं, बड़े तो नहीं आ सकते। छोटे एटम हाइड्रोजन गैस इधर क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो ये एटॉमिक फॉर्म में होती है ना, या डाई फॉर्म में? इस फॉर्म में, मतलब एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती है, मॉलिक्यूलर वाले में होती है, डाई फॉर्म में होती है। एक साथ कैसे एटॉमिक फॉर्म में रह सकते हैं? एटॉमिक वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको चाहिए भाई। कैसे एग्जिस्ट करता है? आपने उसको तोड़ा, उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फौरन वो किसी ना किसी चीज के साथ क्या कर लेगा? इंटरेक्ट। समझ में आ रही बात? तो अब इधर हाइड्रोजन के कैसे जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो कि सिंगल हाइड्रोजन वो सारे एक साथ मौजूद है। हाउ HH के साथ मिलेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। तो सर हमने तो वहाँ खाली एस रख ली है। तो मेरे महबूब मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, शाबाश। तो दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी मेटल्स आपके सामने मौजूद हैं, इन कंपाउंड्स लाइक प्लेटिनियम और निकल, इनको जब हम हीटअप करते हैं तो ये जो स्पेस होती है इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, और फिर उस हाइड्रोजन गैस को ब्रेक करके हम ये वाला रिएक्शन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल करवा सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, निकल भी इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट भी इस्तेमाल होता है, प्लेटिनियम भी इस्तेमाल होता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये जो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है ये कहलाते हैं हाइड्रोजन के सप्लायर। प्लेटिनियम हम इस्तेमाल चैप्टर 7 में भी हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो चैप्टर 7 में हम इस्तेमाल करते हैं प्लेटिनियम को। चैप्टर 9 में जब हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ रही होगी तो चैप्टर 9 के रिएक्शन में कौन हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे होंगे? प्रैक्टिकली आप निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनियम कुछ भी रखो यहाँ पर, इनका काम क्या है? हाइड्रोजन को बोलो भाई सप्लाई करना। तो दोस्तों आपके पास ZnHX नहीं, बल्कि हमने ऊपर क्या रख दिया है? लेकिन रिएक्शन बदल गया ना सर भाई, प्रोसेस वही है। पहले हाइड्रोजन का सप्लायर कोई और था, अब कोई और है। अब हाइड्रोजन का सप्लायर क्या है? कोई और है। ये बंदा सही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम इस रिएक्शन के अंदर आया,
हाइड्रोजन दिया, ठीक है, सही है। प्लेटिनियम की अपनी जो स्टेट है, जो एटम है, प्लेटिनियम की अपनी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ा? ये खसूसियत किसके अंदर होती है? जब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आए और जैसा है अपनी हालत को वैसे ही दोबारा लेके चला जाए, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कैटलिस्ट कहते हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा। दोस्तों यहाँ पे प्लेटिनियम किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो दोबारा हुई तो क्या है? रिडक्शन ही हुई है। दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ है, तो दोबारा क्या हुई है? हुई तो रिडक्शन ही है सर। हुई तो क्या है? रिडक्शन। किसकी रिडक्शन हुई है? अल्काइल हैलाइड की। किसकी रिडक्शन हुई है सर? अल्काइल हैलाइड की हुई है। लेकिन अब के बार किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट की। तो ये बन गई कौन सी रिडक्शन? कैटलिस्ट वाली रिडक्शन, यानी कैटालाइटिक रिडक्शन। इसके जरिए भी हमने क्या बना लिया है? अल्केन बना लिया। जस्ट इमेजिन अगर मैं यहां पर लूं 7 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड C7, तो हाइड्रोजन कितने? 7 का डबल 14, 14 + 1 15, साथ में यहाँ पर जनरल ले लिया हमने Br, ठीक है। और साथ में कौन मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है दोस्तों। प्लेटिनियम की मौजूदगी में हम जानते हैं 2 में से 1 हाइड्रोजन R के पास आएगा, तो RH बनता है ना। अब R की जगह कौन है? C7H15, इसके पास 1 हाइड्रोजन आएगा, तो क्या हो जाएगा? H16 हो जाएगा। 2 में से 1 तो इधर गया, तो 1 H किसके पास जाएगा? Br के पास। 1 H गया था X के पास, तो क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है? हेप्टाइल ब्रोमाइड, N हेप्टाइल ब्रोमाइड, ठीक है, अच्छा नाम N हेप्टाइल ब्रोमाइड। और ये कौन बना इससे? N हेप्टेन या हेप्टेन जैसी चीज। शाबाश।